तो प्रीतीश, इसके लिए आपको साधुवाद। वीरेंद्र, बड़ा सीधा सबसे बड़ा सवाल पूछ रही हूं, यह पेपर रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? नीट अंडर ग्रेजुएट का कोई ऐसी खास ठोस वजह जो आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं? जी नमस्कार मैडम। मैम, मुझे लगता है कि ये पेपर क्यों नहीं पोस्टपोन होना चाहिए। एक सबसे बड़ी वजह मुझे जो लगती है वो है कि 24 लाख स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जिनका 600 to 720 मतलब अबाउ 600 स्कोर है, उसमें कई ऐसे विद्यार्थी जिनने जेन्युइनली पढ़ाई करके दिन रात खपा कर बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर कर वो स्कोर किया है। तो देश में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एग्जाम को दोबारा नहीं कराना चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दोबारा एग्जाम करने पर उतना स्कोर हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक पहली बात। दूसरी बात ये मैम कि इसमें अभी सीबीआई की जांच बैठी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस है और देश का 24 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच और एक कोर्ट में जो दायर याचिका है उसके निर्णय पर भी कुछ चीज छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम इस चीज को बोले ना। क्योंकि साउथ इंडिया में जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि एग्जाम को आगे बढ़ाई जाए, मतलब एग्जाम को दोबारा कराई जाए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बिलो 500 बिलो 550 स्कोर है, वो लोग चाहते हैं दोबारा एग्जाम हो जाए ताकि उनका अच्छा स्कोर हो जाए। तो दोनों साइड के पक्ष के स्टूडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए उसमें ऐसा सोच, मतलब हम लोग को भी यही लगता है कि एक बार दोबारा एग्जाम कराने के पहले पूरी तरह डीप में जाकर उसके प्रोस एंड कॉन्स को विचार कर कर ही निर्णय करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पेपर रद्द हुए वीरेंद्र। अभी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पूरा टेस्ट था वो रद्द हुआ। और रद्द क्यों हुआ? क्योंकि पेपर लीक के सबूत मिले। और आपने कहा कि देश की अदालत में मामला है, मामला सब जुडिस है। वही देश की अदालत 2015 में और अभी 5 दिन पहले भी कह चुकी है कि अगर 0.001% भी खामी है तो उससे निपटना जरूरी है। एक भी डॉक्टर अगर धोखाधड़ी से बना तो वो समाज के लिए खतरा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.00% 0.01% भी अगर उसमें कुछ एरर है तो उस पर पुनः विचार करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती कि अगर इतना भी एरर है तो एग्जाम दोबारा कराओ, तो मुझे लगता है अभी तक तो ये निर्णय दोबारा एग्जाम का हो चुका होता। और दूसरी बात इसमें कि जो बाकी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए, जैसे अभी नीट पीजी एंट्रेंस भी पोस्टपोन्ड हुआ। मैं खुद भी नीट पीजी का एस्पिरेंट हूँ, पैरेलली संगठन का कार्यकर्ता हूँ। और मैं भी समझ रहा हूं कि इसमें जो एग्जाम को लेकर जो पोस्टपोन चल रहे हैं एग्जाम्स का, सभी का जो बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं एक चीज कुछ समझ में आ रही है या कोई बैक साइड से चीजें पता चल रही है जिसकी वजह से एग्जाम्स में गड़बड़ियां हो रही है। तो उन्होंने इसलिए मुझे लगता है कि एग्जाम्स को रोका है ताकि आने ये एग्जाम्स में वैसी स्थिति ना बने जैसी पुरानी एग्जाम्स में बन रही है। और दूसरी बात ये कि मैम एक चीज और लगता है कि एक फेक माफिया है, फेक भी बोल सकते हैं, जेन्युइन भी बोल सकते हैं। एक फेक माफिया हमको दिखता है जो सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहा है और ये पेपर लीक और ये सारी बातों में उनको एंगेज कर रहा है, फोन कॉल्स, मतलब ऐसी चीजें अभी सामने हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन वीरेंद्र, अगर शिक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि सिर्फ पटना, नालंदा, वैशाली तक ही इस पेपर लीक के तार जुड़े हैं, चुनिंदा सिर्फ जगहों पर पेपर लीक हुआ, तो मैंने परसों बताया था, तब तक ये खबर पब्लिश नहीं हुई थी, तब तक ये खबर पब्लिक डोमेन में नहीं थी। और मैंने सबसे बड़ा सवाल में बताया था कि महाराष्ट्र में पकड़ा एटीएस ने कुछ लोगों को। तो आप देखिए कितने स्टेट हुए। आप बिहार हुआ, झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, जहां पर गड़बड़ियों के संकेत हैं। बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तो 5 स्टेट तो हमारे सामने है वीरेंद्र। लेकिन 5 स्टेट्स हमारे सामने हैं और नो डाउट इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन में चीजें बाहर आती है तो वो निर्णय पर भी जाना चाहिए कि दोबारा एग्जाम हो। हम लोग वो चीज में बिल्कुल स्ट्रांगली कमिटेड है कि अगर मास लेवल पर पेपर आउट होता है और देश के स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है, देश के भी भविष्य का सवाल है, क्योंकि वही डॉक्टर्स बनने वाले हैं। तो अगर इस स्तर पर इस प्रकार की चीज हुई है तो डेफिनेटली तो ये डाइसी हुआ ना फिर वीरेंद्र। ये जो आप बात कह रहे थे कि भाई 620 से ऊपर या 650 से ऊपर जो बच्चे लेकर आए उनका भविष्य स्टेक पर है, तो डाइसी हुआ कि जो 650 लेकर आए वो भी बाय फेयर मींस लेकर आए या बाय अनफेयर मींस लेकर आए।
मैम ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हाँ, इस पे ना मैं absolutely. कमिटमेंट कर सकता हूँ ना आप इस पे कमिटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन से समझ में आ रही है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, फोन कॉल्स पे बात हो रही है, हम लोग मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा स्कोर है और वो नहीं चाहते दोबारा एग्जाम देना, तो उनके साथ भी अन्याय ना हो, हमें ये लगता है। इसलिए इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही किसी निर्णय पर शासन को पहुंचना चाहिए।